नमस्कार दोस्तों, आज हम ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे में जो टेक्नीशियन थर्ड का PSI के लिए धनबाद डिवीज़न में 30/12/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 30/12/2024 को हुआ था। 100 नंबर का क्वेश्चन था। 100 नंबर का पेपर 120 मिनट में हल करना था। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 10 राजभाषा के क्वेश्चन हैं। हमें केवल 100 क्वेश्चन ही करने हैं। इनमें कोई भी 100 क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कि यदि कोई एक आंसर गलत होता है तो 1/3 नंबर काटा जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कीप ट्रांसफार्मर ऑयल कूल, कि ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा रखने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? कंजर्वर टैंक का, या फिर रेडिएटर का, या ब्रीदर का, या कोर का। तो हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो रेडिएटर होते हैं उनसे ही ऑयल को ठंडा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये रेडिएटर लगे होते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा होता है। जब ऑयल गर्म होता है तो ये इन रेडिएटर के अंदर चला जाता है और हवा के द्वारा ये ठंडा होकर फिर इस ट्रांसफार्मर में इकट्ठा हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडिएटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए ट्रांसफार्मर नॉब डू इन आइडियल स्टेट, कि आदर्श अवस्था में ट्रांसफार्मर क्या नहीं करता? स्टेप अप नहीं करता, कि स्टेप डाउन नहीं करता, कि आयरन लॉस, के कॉपर लॉस, या आयरन प्लस कॉपर लॉस। तो जो आइडियल स्टेट में जो ट्रांसफार्मर होता है आदर्श अवस्था में, उसमें ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि ट्रांसफार्मर ऑयल कैन बी डेंजरस बिकॉज इट इज, कि ट्रांसफार्मर ऑयल से खतरा हो सकता है क्योंकि यह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन नंबर ए, ज्वलनशील। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इनफ्लेमेबल। ट्रांसफार्मर ऑयल के खतरा क्या है? क्योंकि ये कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ एन इज नंबर ऑफ टर्न, वी इज वोल्टेज, आई इज करंट, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसफार्मर। तो ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में लपेटों की संख्या n, वोल्टेज V, करंट I, तो ट्रांसफार्मर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो समझो N1/N2 बराबर V1/V2, ये भी सही है। V1/V2 बराबर I1/I2 या N1/N2। इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इसमें होता है V1/V2 बराबर I2/I1, और जब इसमें दिया है कि I1/I2, और ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ये आंसर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि ONAN और ONAF इज ए टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि ONAN और ONAF क्या है? तो ये एक ट्रांसफार्मर को
मेथड ऑफ कीपिंग द ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की विधि है। ONOF क्या होता है? ONAN। ONAN का मतलब है कि ऑल नेचुरल एयर नेचुरल। क्या होता है? ऑल नेचुरल एयर नेचुरल। और ONAF इसका मतलब होता है ऑल नेचुरल एयर फोर्स। ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर होते हैं TSS में लगे होते हैं, एक तो उनमें रेडिएटर लगे होते हैं ये साइड में, और दूसरी चीज़ इन रेडिएटरों के नीचे फैन लगे होते हैं। तो ONAN स्थिति में तो रेडिएटरों से ट्रांसफार्मर ठंडा होता है, और जब ज़्यादा पावर ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, इन फैनों को चालू कर देते हैं। तो ये होती है ONAF। तो कैसी विधि है ये? ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ़ द टर्मिनल कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर लुक डिसकलर्ड, कि यदि ट्रांसफार्मर का टर्मिनल कनेक्शन बदरंग दिखे तो ये किस तथ्य की ओर संकेत है? कि यदि कोई टर्मिनल कनेक्शन किसी दूसरे कलर का दिखे तो वो किसका संकेत है? तो ये संकेत है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग। कि क्या क्या है कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है, इसका संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि द फैक्ट द ट्रांसफार्मर ऑल मेक ए व्हिटलर साउंड व्हेन हीटेड, कि ट्रांसफार्मर ऑयल को गर्म करने पर यह कड़कड़ाहट की आवाज़ कर रहा है, यह किस तथ्य का संकेत होता है? कि इंडिकेशन किसका देता है? तो ये ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ एसिड इन द ऑयल इज इंक्रीज, कि तेल में अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है, या द ऑयल सैंपल इज टू कोल्ड, कि तेल बहुत ठंडा है, या देयर इज मोर वाटर इन द ऑयल, के तेल में पानी अधिक मात्रा में, या VDB इज ऑल हैड इंक्रीज, के तेल का VDB अधिक हो गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि देयर इज मोर वाटर इन द ऑयल, के तेल में पानी अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि द प्रोविजन ऑफ ऑल टेम्परेचर ट्रिप इज गिवन बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, कि ऑल टेम्परेचर ट्रिप की व्यवस्था इसलिए दी गई है क्योंकि उच्च तापमान पर क्या होता है कि ऑयल स्टार्ट फ्रीजिंग, ऑयल जमने लगता है, या द इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द इंसुलेटर डिक्रीज रैपिडली, कि इंसुलेटर का विद्युत रोधी क्षमताएं तेज़ी से गिरती हैं, या बिकॉज रिले ऑपरेट हो जाता है, या ऑयल थिकनिंग चेंज विल फॉल, कि ऑयल गाढ़ा होने लगता है जिससे चेंज फेल हो जाए। तो इसका जो होगा वो ऑयल टेम्परेचर ट्रिप की व्यवस्था किस लिए दी जाती है कि इंसुलेटर की प्रतिरोधक क्षमता तेज़ी से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा उसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुकोल रिले, कि बुकोल रिले के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, या प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट, या ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा देती है, या फिर इट इज़ द मैंडेटरी टू कलेक्ट गैस टू बी ऑपरेटर, ऑपरेटर होने के लिए गैस इकट्ठा हो अनिवार्य है, या बेल्ट टैंक या कंजर्वेटर को रोकने वाली पाइप में लगा होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो जो बुकोल रिले होती है ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले, ये जो कथन है ये फॉल्स है, क्योंकि बुकोल रिले इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले नहीं होती। तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के व्हाट एक्शन विल बी टेकन इफ द ऑयल लेवल इन OIP कंडेंसर बुकिंग इज फाउंड टू बी लेस देन द
प्रीसेड वैल्यू ड्यूरिंग द मेंटेनेंस के अनुरीक्षण के दौरान यदि OIP कंडेंसर बुशिंग में तेल का स्तर निर्धारित मान से कम दिखाई दे तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 10 डेल्टा एंड कैपेसिटी ऑफ बुशिंग विल बी चेक्ड एंड एक्शन विल बी टेकन एज पर द रिजल्ट। कि बुशिंग 10 डेल्टा और कैपेसिटर जांच कैपेसिटेंस की जांच की जाएगी और परिणाम के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो OIP क्या? OIP का मतलब होता है ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर। कौन सा? ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के OTI और WTI विल नॉट बी रीसेट ड्यूरिंग मेंटेनेंस। के अनुरीक्षण के दौरान जो ट्रांसफार्मर में जो दो रिले लगी होती हैं OTI और WTI रीसेट नहीं की जाती। तो कौन से अनुरीक्षण के मंथली में या हाफ ईयरली में या ईयरली में या नन ऑफ एबव। तो OTI WTI का जो रीसेट होता है उसे हम इनमें से किसी में भी रीसेट नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो OTI होते हैं ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI होते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट डज OTI इंडिकेट। कि OTI क्या बताता है। तो OTI ये ट्रांसफार्मर ऑयल का अधिकतम तापमान बताता है या ट्रांसफार्मर ऑयल की अवधि के दौरान न्यूनतम तापमान बताता है या ट्रांसफार्मर ऑयल का अवधि के दौरान अधिकतम तापमान या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल का अधिकतम अनुमेय तापमान। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल का अवधि के दौरान अधिकतम तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के WTI क्या बताता है। व्हाट डज WTI इंडिकेट। तो जिस प्रकार OTI ऑयल टेम्परेचर का अधिकतम तापमान बताता है इस प्रकार ही इसमें ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की अवधि के दौरान अधिकतम तापमान। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर बाइंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि एज पर TIMI 38 व्हाट इज नॉट मैंडेटरी डूइंग मंथली मेंटेनेंस फॉर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। का TIMI 38 के अनुसार ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के मंथली जो मेंटेनेंस होता है उसके दौरान क्या करना अनिवार्य नहीं होता है। कि चेकिंग ऑफ EPR या चेकिंग ऑफ सिलिका जेल ब्रीदर या चेकिंग ऑफ OTI WTI या चेकिंग ऑफ डिस्कलरेशन ऑफ बस बार कनेक्शन। तो इसकी होती है जो मंथली हम मेंटेनेंस करते हैं इसमें चेकिंग ऑफ EPR की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग PI। के PI की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अमीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर या अर्थ टेस्टर या मेगर या वीटीमीटर। तो जो PI टेस्ट होता है, PI पोलराइजेशन इंडेक्स जो PI टेस्ट होता है वो किस उपकरण से किया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगर से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, मेगर। PI जो होता है यदि PI लेस देन 1, यदि PI का मान 1 से कम होता है तो ये डेंजर होता है। कितना होता है? डेंजर होता है। यदि PI का मान 1 से
1.1 के बीच में होगा तो ये पुअर होता है। यदि पी आई का मान 1.1 से 1.25 होगा तो ये क्वेश्चन वैल्यू होता है, और यदि पी आई का मान 1.25 से 2 होता है तो ये सेटिस्फाई होता है, और यदि पी आई का मान 2 से अधिक होता है, पी आई ग्रेटर देन 2, तो ये सबसे अच्छा होता है, गुड। क्या होता है? गुड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि वाइंडिंग कंडीशन विल बी कंसिडर्ड गुड इफ द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन इंडेक्स, कि वाइंडिंग की स्थिति अच्छी कही जाएगी यदि पोलराइजेशन इंडेक्स का मान कितना होगा। तो मैंने बताया था कि यदि पी आई का मान 2 से अधिक होगा तो फिर वो वाइंडिंग की स्थिति क्या की जाएगी? अच्छी की जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि यूनिट ऑफ पोलराइजेशन इंडेक्स, के पोलराइजेशन इंडेक्स की इकाई क्या है? तो पोलराइजेशन इंडेक्स की इकाई वोल्ट ऑफ पर सेकेंड या मेगा ओम पर सेकेंड या वोल्ट पर यूनिट या देयर इज नो यूनिट। तो जो पोलराइजेशन पी आई की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो कोई नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। तो इसकी वो ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि ऑल सैंपल फॉर वीडीवी टेस्ट शुड बी टेकन डूरिंग हाफ ईयरली मेंटेनेंस, के जो अर्धवार्षिक मेंटेनेंस होता है उस दौरान वीडीवी टेस्ट के लिए सैंपल लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं, इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफार्मर शटडाउन, के ट्रांसफार्मर शटडाउन के तुरंत बाद, या आफ्टर रनिंग द ट्रांसफार्मर फॉर हाफ एन आवर ऑन 5 नंबर टेप, के ट्रांसफार्मर आफ्टर ट्रांसफार्मर ऑल कूलिंग डाउन, या फिर डूरिंग द इंटर मेंटेनेंस टेक सैंपल एट द शॉर्ट इंटरवल एंड पुट दैम इन सैंपल बोतल। तो ट्रांसफार्मर के जो वीडीवी टेस्ट लिया जाता है हाफ ईयरली में, तो उसके लिए ऑयल कब लेना चाहिए? तो ट्रांसफार्मर इसका होगा ट्रांसफार्मर शट डाउन के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि ट्रांसफार्मर शट डाउन करने के बाद तुरंत बाद सैंपल लेना चाहिए बीडीवी। बीडीवी होता है बीडीवी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के R60 अपॉन R10 एंड R600 अपॉन R60 सिग्नल आर रिलेटेड टू विच टेस्ट? R60 अपॉन R10 तथा R600 अपॉन R60 संकेतों का संबंध किस परीक्षण है? तो ये होता है PI से। कौन सा होता है? PI। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, PI, पोलराइजेशन इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन के R60 अपॉन R10 सिग्नल मीन्स के R60 अपॉन R10 का मतलब क्या है? संकेत से तात्पर्य क्या है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि मेगर चलाने के 10 सेकंड बाद और 7 सेकंड बाद की रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 रिगार्डिंग टू TI-MI 38 what action should be taken if the result of PI test is less than 1.1? कि TI-MI 38 के अनुसार यदि PI परीक्षण का परिणाम 1.1 से कम हो तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर ऑल शुड बी फिल्टर्ड एंड देन रेस्टेड। कौन सा होगा? ट्रांसफार्मर और फिल्ट्रेशन कर उसकी पुनः जांच
करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट डन फॉर ट्रांसफार्मर सैंपल। के ट्रांसफार्मर के ऑयल का जो परीक्षण, ऑयल सैंपल पर जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा नहीं होता। कि ऑप्शन IR या DGA या VDV या PPM। तो ऑयल पे जो देखो DGA भी होता है, डिजॉल्व गैस एनालिसिस, VDV होता है और PPM भी होता है। तो इसमें कौन सा ऑयल पे IR नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज टेस्टेड बाई टेस्ट। कि ट्रांसफार्मर ऑयल की विद्युत ऊर्जा क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के ऑप्शन है IR या DGA या VDV या PPM। तो ऑयल पे जो विद्युत क्षमता का टेस्ट किया जाता है वो होता है VDV। कौन सा होता है? VDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो उसका होगा ऑप्शन नंबर C, VDV, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ट्रांसफार्मर ऑयल इज डिटर्मिनेट बाई विच टेस्ट। ट्रांसफार्मर ऑयल में उपस्थित पानी की मात्रा किस परीक्षण से ज्ञात की जाती है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में जो परीक्षण पानी कितना है तो वो होता है क्रैकल टेस्ट। कौन सी होती है? क्रैकल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, के फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से कारक हैं। तो साइज ऑफ वाइंडिंग या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या ये सभी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को जो प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 26, इन IR टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ शुड बी रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द मेगर रीडिंग। कि IR परीक्षण में जो मेगर रीडिंग के साथ किसका तापमान रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा का या MOL का या OTI का या ऑप्शन नंबर ए और सी का। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, मतलब हवा का भी और OTI का भी। इसका होगा हवा का भी और OTI का। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग IR टेस्ट व्हाट शुड बी रिकॉर्ड इन द टेस्ट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द मेगर रीडिंग। कि IR परीक्षण के दौरान मेगर रीडिंग के साथ परीक्षण रिपोर्ट में क्या क्या दर्ज होना चाहिए। तो रेटिंग ऑफ द मेगर, के मेगर की रेटिंग, मेक एंड सीरियल नंबर ऑफ मेगर, मेगर का मेक और सीरियल नंबर, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑल, वातावरण ऑल का टेम्परेचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेगर के IR जो परीक्षण करेंगे तो मेगर रीडिंग के साथ साथ इन सभी की रीडिंग का भी मतलब रिपोर्ट में दर्ज होना चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। ऑल फिल्ट्रेशन के संबंध में जो फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य कथन है, वो कौन सा है। कि IR वैल्यू डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, के तापमान बढ़ने के साथ IR वैल्यू कम होता है। या गुड VDV इज ऑब्टेन आफ्टर रिमूवल ऑफ मॉइस्चराइज एंड इम्प्योरिटी, के नमी तथा अशुद्धि के निकल जाने से VDV अच्छे मिलने लगता है। या फिर डिजॉल्व गैस आर नॉट वी टू स्केप थ्रू ऑल फिल्ट्रेशन, के ऑल फिल्ट्रेशन से घुली हुई गैसें नहीं निकल पाती। या फिर ऑप्शन नंबर डी, व्हेन फिल्ट्रेशन इज स्टॉप टेम्परेचर फॉल्स एंड IR इंक्रीज
रैपिडली, फिल्ट्रेशन बंद करने पर भी तापमान गिरता है और IR तेज़ी से बढ़ता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिजॉल्व गैस आर नॉट बी एस्केप थ्रू ऑल फिल्ट्रेशन, के ऑल फिल्ट्रेशन से घुली हुई गैसें नहीं निकल पाती। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द टेस्ट नॉट टू बी डन ऑन सील्डेड OIP बुशिंग ड्यूरिंग एनुअल मेंटेनेंस, के वार्षिक अनुरीक्षण के दौरान सील्ड OIP बुशिंग पर नहीं किए जाने वाला परीक्षण कौन सा है? 10 डेल्टा परीक्षण या कैपेसिटेंस या IR या क्रैकल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्रैकल। कौन सा होता है? क्रैकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द स्पार्क गैप वैल्यू इज 25 kV, बुशिंग ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज यूजली, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के 25 kV बुशिंग में स्पार्क गैप का मान कितना होता है? तो इसका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज हमने ECR जोन में जो धनबाद डिवीज़न में टेक्नीशियन 3rd PSI के लिए 30/12/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। 30 से आगे क्वेश्चनों की चर्चा हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें जिससे मैं और वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।